मेरे तरह मेरे पे गए, मतलब मैंने मांगा है तो मेरे पे ही जाएगा ना। तो कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। जब मैं अपने पैर पे खड़ी हो जाऊंगी तो सारी दुनिया देखेगी मुझे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप क्या बच्चों के सुबह के बज रहे हैं 11:30 और मैं आई हूँ अपने छत पे क्योंकि मेरे सारे घर का काम हो चुका है। ये सारे भाई ने ही किया है। मैं तो 10 बजे उठी हूँ आराम से और वो 5 बजे उठ के अपने दोस्तों के साथ गया था पार्क। सोनू के बच्चों को आना ज़रूरी था तो मैं दोबारा आई हूँ। गाइस मैं कल से इतनी दुखी हूँ ना, क्या बताऊँ। मैं अपनी लाइफ के बारे में किससे शेयर करूँ? कौन है जो मुझे समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता मुझे। आपने कल का ब्लॉग देखा होगा तो आपने देखा ही होगा कि उसमें मेरी मम्मी नहीं दिख रही है क्योंकि उनने मुझसे लड़ाई कर ली थी जॉब के बारे में। क्योंकि गाइस मुझे जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं 15-20 हज़ार रुपये कमा कर क्या करूँगी? अपने घर वाले कितने सपने पूरे कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। मुझे पता है कि मैंने अपने घर के बारे में क्या सोच रखा है, कैसे अपने ड्रीम पूरे करने हैं, कैसे मुझे अपने घर के ड्रीम पूरे करने हैं। उनको लगता है कल रात को, हाँ कल रात की बात बताती हूँ मैं, जैसे 12 बज रहे थे तो मम्मी के फ़ोन से मैं अपनी वीडियोस लाइक करने गई थी इंस्टाग्राम की। तो मैंने उनको कहा कि मैं जल्दी से यूट्यूबर बन जाऊँ कि मुझे जॉब करना नहीं पड़ेगा। फिर उतने में मेरी मम्मी भड़क गई। बहुत सुनाया मम्मी ने कल रात को, वो नहीं कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई। हमने कहा जॉब क्यों नहीं करेगी? वीडियो बनाने से क्या तो फेमस हो जाएगी? सब की शक्ल देख देख के फेमस होते हैं, ये वो तेरी कौन सी शक्ल अच्छी है। सब कहते हैं कि वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, बाहर के लोग जो भी बोले, घर के इतने बंदे सपोर्ट करेंगे ना तो मैं मोटिवेट होंगी। जब मेरे घर के ही लोग मुझे डीमोटिवेट करते हैं तो मैं कैसे मोटिवेट फील करूँगी? तो मेरा मतलब जब मम्मी ने ऐसे बोला ना तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। उनको छोड़, मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करूँगी। फिर भाई ने कहा, मतलब भाई है मेरे सपोर्ट में, तो कहते उसको पता है कि ब्लॉगिंग करने से क्या होगा क्या नहीं होगा। उसने कहा था कोई नहीं, तू ब्लॉग करते सबको बोल दे जो बोलना है, जब तू फेमस होगी ना जब बताइयो। तो कह रहे थे कि एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर होएगी, तो इन सब की बातों को दूर करके अपने ब्लॉगिंग पे ध्यान दे। मेरे भाई ने मुझे मोटिवेट किया ना, तो मैं अभी स्टार्ट भी नहीं कर रही थी ब्लॉगिंग। फिर मैंने पापा से पूछा, पापा आप बताओ कि आपको 15-20 हज़ार वाली नौकरी पसंद है या मैं अपने पैर पे खुद खड़ी होके आप सबके ड्रीम पूरी करूँ? तो उन्होंने कहा कि अपने पैर पे खुद खड़ी होके अपने ड्रीम पूरी कर और हमारे भी कर, और मुझे एक स्कूटी ला के दे। मैं कहा पापा पहले मैं आप लोग के लिए घर खरीदूँगी, फिर उसके बाद जो आपको चाहिए वो मैं सब दूँगी, बस एक बार मैं सक्सेस हो जाऊँ, अपने पैर पे खड़ी हो जाऊँ। पर मेरी मम्मी को ये बात समझ में नहीं आ रही। मम्मी कह रही है तू कौन सा फेमस हो गई, 3 महीने हो गए तुझे ब्लॉगिंग कर रहे हो, तू कौन सा फेमस हो गई, ये वो वगैरह वगैरह, घर पे बैठे बैठे क्या करेगी? मतलब ये कि मैं बाहर जाऊँगी तो दिक्कत, घर में रहूँगी तो दिक्कत। ये कंप्यूटर मैं इसलिए सीख रही हूँ मम्मी की वजह से, ना तो मुझे कोई सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर तो सीखेगी जब तुझे अच्छी जॉब मिलेगी। भाई मुझे नहीं चाहिए जॉब, जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है जॉब करने में तो मैं क्या करूँ? चल मम्मी की भी मैंने मान ली, चल मैं जॉब कर लूँगी। जॉब में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जितना मैं अपने पैरों पे खड़ी होकर तरक्की करूँगी, जॉब में कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। जब मैं अपने पैर पे खड़ी हो जाऊँगी तो सारी दुनिया देखेगी मुझे। मैं सबकी बात को इग्नोर करके मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूँगी। जो मैं सोच के मैं चल रही हूँ वही मैं आगे करूँगी। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचे, चाहे मेरी खुद की फैमिली क्यों ना हो। जब मैं एक दिन खड़ी होंगी तो वो खुद मेरी तारीफ़ करेंगे कि हाँ मैं सही थी, वो गलत थी। और मैं छत पे आई थी क्योंकि मुझे, जब मैं दुखी रहती हूँ ना तो मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, एकदम अकेला। छत पर आई थी मैं, पर वहाँ पे धूप ज़्यादा हो रही थी तो फिर मैं अंदर आ गई यहाँ पे बैठने के लिए। मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, मतलब मेरे सपोर्ट में बस मेरे भाई है और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पापा भी पलट जाते हैं कभी कभी मम्मी की बात पे। तो मुझे अपने भाई को ही लेके चलना है क्योंकि मुझे उसका फ्यूचर भी देखना है, क्योंकि उसको क्रिकेट का बहुत शौक़ है। उसने कहा था मुझे इतना पता है जब तू फेमस होगी तो तुम भी क्रिकेट में डाल देगी, अकेडमी में डाल देगी वगैरह करके। तो देखते हैं कब होंगी मैं, कब उसका सपना पूरा करूँगी। और कोई नहीं, घर में 4 लोग हैं, 4 में से कोई एक भी सपोर्ट करता है ना तो बहुत खुशी होती है। 4 में से कोई एक तो करता है।
अब मैं जा रही हूँ नीचे, अब देखते हैं क्या होता है नीचे, क्योंकि मैं छत पे आ गई थी बिना बताए सबको, और मुझे कानों को भी नहलाना है। तो आज पानी का डे था, तो भाई ने पानी भरा, सब उसने ही किया। उसको पता है कि जब मैं दुखी रहती हूँ तो मुझे कुछ करने के लिए नहीं कहता, वो खुद ही सारा काम कर देता है। ऐसे है मैं भाई तो समझदार है, छोटा 15 साल का हो जाएगा, पर सपोर्ट करता है मुझे। जब मैं अपने भाई को मांग रही हूँ भगवान से, तो भगवान मुझे ऐसा देगा ही ना जो मुझे आगे सपोर्ट करे। गाइस मैंने सोचा कि पहले मैं आपको छत का व्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि धूप आ रखी कड़ाके की बहुत ज़्यादा। और पता है मैं व्लॉगिंग कर रही थी, मैं भाई आ गया मुझे देखने के लिए कि मैं छत पे जाके रो तो नहीं रही हूँ। अब दोबारा चला गया नीचे। तो गाइस ये देखो रोज़ का फूल, ये सारे पापा ही तोड़ेंगे। नहीं मैं तोड़ लेती हूँ हाथ पैर धो के, पानी है ये ऊपर, क्योंकि फिर ये सूख जाएगा, इससे अच्छा भगवान पे चढ़ जाएगा ये। देखो और का फूल भी खिल रखा है। इतनी धूप है गाइस, कल मैं हाथ पैर धो देती हूँ। मैंने सोचा कि मैं सोनू को भी नहला दूँगी, और वो समझ चुका था, वो पहले ही नीचे भाग गया। मैं खोल दिया मैंने पानी। ओह इतना गर्म पानी गाइस, मेरा पैर जल गया, बहुत गर्म पानी था। नहीं धो सकती गाइस मैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी, बहुत ज़्यादा। मैं तो भाई नीचे ही जा दूँ, नहीं धो सकती मैं, शाम को ही तोड़ूँगी। या अचार रख देती हूँ, ये नींबू का अचार, बंदर तोड़ ना देगा इसलिए मम्मी रखती नहीं है ऊपर। अभी तो लाइट जल रही है जीने की, तो भी मुझे तभी मुझे दिख रहा है, मैं तो अभी पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा होता। अच्छे से बन के चल जाती हूँ, पता ना चले कि मैं इमोशनल थी। क्या खा रहा है? तरबूज, यही आया था ऊपर। इसको देखो, मैं इसको नहलाने के लिए सोची, नीचे भाग गया। अंश क्या कर रहा है? अंश, और गाइस मेरे पापा ने बनाया है पुलाव। छुट्टी के दिन पापा ही बनाते हैं, वैसे भी पापा ही बनाते हैं। मैं जा रही हूँ अपने कानों को नहाई करवाने। हाथ धो लिया, पैर ऊपर सोची नानी और उनका फूल खिल रखा था, और गुलाब का सोचा पैर हाथ धो के तोड़ लेती हूँ, पर इतना टंकी का पानी गर्म था, पैर जल गया मेरा। पहले पैर धो लेती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे कान को नहलाना है। बहुत पानी भी छीट लेती हूँ। ओए भाई मेरा, हेलो कर, हेलो और कर, हेलो और कर, बोल वन बाय कर दे, बाय जा मत कर। स्टैंड गंदा है तो उन्हें दिखाई था, बिस्तर सही तो उन्हें दिखाई था, कुछ तुमने को दिखाया हम कर दूंगी सब कि कहाँ गंदा है कहाँ साफ करना। ठीक है, जब तेरे हाथ में खुजली होता है से कभी ठीक खुद खुद निकाली चीज मैंने कानों को नहला दिया है, अब मैं जा रही हूँ उनको खाना खिलाने के लिए। और आप टाइम देख सकते हो कितना बज रहा है, 1 बजने में अभी है कुछ मिनट। और ये रहे मेरे क्यूटी से कानों, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं इनको पिला रही हूँ दूध, तुलसी पत्ता डालना भूल गई, तुलसी पत्ता डाल देती हूँ। अरे सूख गया सारे, ये डालना पड़ेगा। कानों को खिलाने के बाद अब हम खा रहे हैं पुलाव और रायता। ये रायता मैंने बनाया है खीरा और दही का, और भाई मेरे साथ खा रहा है, और हम देखेंगे टीवी खाते खाते। गाइस इतना सुनने के बाद ना मन ना बहुत उदास सा हो जाता है, डीमोटिवेट फील हो जाता है, मन ही नहीं करता कुछ करने का। फिर मैंने सोचा
छोड़ो, जिसको बोलना है बोलो, पर मैं अपनी व्लॉगिंग करती रहूँगी। और आप टाइम देख सकते हो कितना बज रहा है, 2:10 हो रहे हैं। और मैं थोड़ा सो जाती हूँ, मन को शांति मिलेगी। गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं सोई थी नहीं, बार बार मन में चल रही थी एक ही बात, तो मैंने सबको इग्नोर करके अपना मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब अब करूँगी। और शाम के बज रहे हैं 6:20 और ये मेरी नानी नेल्स काट रही है अपने। ये रही मेरी कोको यहाँ पे पसर चुकी है और बाहर ही पार्क में गए खेलने के लिए। और पापा ठीक कर रहे हैं तार, बार बार इसका ये तार निकल जाता है। कि देख रहे हैं पापा क्रिकेट मैच दे रहा है गुजरात और चेन्नई को, पर मैं तो चेन्नई को जिताऊंगी। आप किसको जिताओगे? चेन्नई। और मैं जा रही हूँ मशीन ठीक करने के लिए, क्योंकि आरू ने बहुत दिन से पैंट दे रखा है सिलने के लिए और मैंने सिला नहीं, क्योंकि मशीन टाके मार रही है। और ये रहे मेरी क्यूटी से कानू बिस्किट खा रहे हैं। अब इसमें देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है मशीन में। मशीन ठीक कर लिया है, तेल डाल दिया, पर फिर भी नहीं चल रहा, तो मैंने थोड़ी देर रख दिया। तो पापा ने चाय और ये ब्रेड दिया है मुझे बहुत सारा खाने को, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत भूख, क्योंकि मुझे शाम को भूख लगती है। तो मैं चाय भी पी रही हूँ और साथ में क्रिकेट भी देख रही हूँ। इस 4 ब्रेड खाने के बाद भी फिर भी मेरे पेट में लग रही है आग, तो मैंने भाई से ये चीज़ बॉल मंगवाए हैं, ये खा रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत फेवरेट है, मतलब ये मेरा बहुत फेवरेट है। ये खा रही हूँ, इसको खाने के बाद देखती हूँ मशीन चलती है कि नहीं चलती, क्या टाके मार रही है। गाइस हम सब ने चाय पी लिया है। चाय पीने के बाद मैंने जो मशीन में तेल डाला था फिर उसको चलाया, फिर इतनी देर बाद 1 घंटा लगा मुझे ठीक करने में, तो अब जाके ठीक हुआ है। और मैंने जो आंटी के बेटे ने पैंट दिया था उसको भी सिल दिया और अपनी बहन का सूट भी कर लिया। एक सूट और करना है, उसको बाद में करूँगी। और आप टाइम देख सकते हो कितना बज रहा है, 8:13 हो रहे हैं और ये पड़ रहा है। और पापा बना रहे हैं क्या बोलते हैं, धनिया पुदीना और कच्चे आम की चटनी। ले और पापा ने बनाया है। ले पापा ने बनाया है। तो गाइस मैं जाके ट्यूशन पढ़ाने, देखते कब आते हैं। गाइस मैं ट्यूशन पढ़ा के आती हूँ और आप टाइम देख सकते हो कितना बज रहा है, 10:20 हो रहे हैं। और सबने तो खाई भी होगा, बस मैं बच्ची थी, मतलब बस मैं बच्ची हूँ, तो मैं थोड़ी देर में खाऊँगी, क्योंकि अभी आंटी ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाया है, तो उससे थोड़ा पेट भरा से लग रहा है, तो मैं थोड़ी देर में खाऊँगी। सुबह ये 5 बजे उठ के अपने दोस्तों के साथ गया था ये मैदान, वहाँ पे क्रिकेट खेलने। जब इसको कहीं जाना होता है या घूमना होता है तो जल्दी उठता है मेरे तरह, मेरे पे गया है, मतलब मैंने मांगा है तो मेरे पे ही जाएगा ना। तो गाइस मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड कर दिया। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। और हाँ, कोई मुझे जितना भी बोले पर मैं ब्लॉग बनाना बंद नहीं करूँगी। बाय।